हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारा CGPA लो है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारी मैक्स नहीं लगी, हमारी कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं लगी, तो हम क्या करें। हमें क्या कोरिया और जापान कभी भी नहीं जा सकते? क्या हमें और कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती? क्या हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है कि हम इस कंट्रीज़ में जा सकें अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, रिसर्च के लिए? तो ये वीडियोज़ मैं उनके लिए लेके आऊँ। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अप्लाई करते हैं मैक्स के लिए, कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, और रिजेक्ट हो जाते हैं कि उनका CGPA 2.3 नहीं है आउट ऑफ 3, जो कि मैक्स की रिक्वायरमेंट है। और कुछ कहते हैं कि हमारे कोरियन में कंपटीशन बहुत था और हम रिजेक्ट हो गए। उनके लिए स्पेशली वीडियो है। अगर आपका CGPA कम है तो आपने परेशान नहीं होना। इसके लिए वही आपने रूल्स फॉलो और वही वे फॉलो करना है जो हम यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के लिए फॉलो करते हैं। अच्छी सी ईमेल और CV बनाकर प्रोफेसर को भेजते हैं। अच्छी सी ईमेल कैसे लिखते हैं और CV कैसे बनाते हैं वो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि अच्छी सी ईमेल कैसे लिखनी है, अच्छी CV कैसे बनानी है, तो आप काइंडली पिछली मेरी वीडियो देख लें। उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसमें मैं डिटेल से बताया कि ईमेल कैसे आपने अच्छी लिखनी है कि प्रोफेसर आपको रिप्लाई करे। तो इसमें आपने क्या करना होता है, फिर आप कोरियन प्रोफेसर को ईमेल्स करते हैं और जापानीज़ को भी। और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं, इवन मैं खुद जब कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा था तो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की डेट तब गुजर गई हुई थी और मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का। और मैंने प्रोफेसर्स को ईमेल की थी और प्रोफेसर ने मुझे रिस्पॉन्स भी दिया था और 1.5 मिलियन वॉन वो कोरियन मुझे देने को एग्री हो गया था एज अ स्टाइपेंड। और वो कहता था कि आपकी फ़ीस 100% एग्जाम्पशन हो जाएगी और आपको 1.5 मिलियन वॉन मैं मंथली दूंगा और यहाँ आके आपकी परफॉर्मेंस देख के मैं इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। तो कोरिया इस वक्त रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और इसमें अगर कोरिया में आपको रिसर्च फंडिंग मिल जाती है, इसे कहते हैं प्रोफेसर फंडिंग। इन कोरिया में कहते हैं प्रोफेसर स्कॉलरशिप भी कहते हैं इसको। और इसमें आप प्रोफेसर को अच्छी सी ईमेल करते हैं, प्रोफेसर आपको रिप्लाई करते हैं। फिर आप में अगर इंटरेस्टेड हो, आपकी प्रोफाइल में अगर इंटरेस्टेड हो, देन वो आपको रिप्लाई करके आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। शॉर्ट सा इंटरव्यू के बाद आपको कहते हैं ठीक है, हम आपको इतनी फंडिंग देंगे और आपको ऑफिशियली एक लेटर दे देते हैं एक्सेप्टेंस, जिसमें उसने मेंशन किया होता है स्टेटमेंट में कि मैं भाई आपको स्टूडेंट्स को इतनी मंथली स्कॉलरशिप दूंगा। देन वो आपको कहता है सिंपली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करें, जो सिंपल प्रोसेस होता है आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। टेस्टेशन के बाद उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, टेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे करवाने हैं, HECC और दूसरे डॉक्यूमेंट्स। और वो टेस्टेशन के बाद आप यूनिवर्सिटी में सिंपली अप्लाई करते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है। आपको जाने के थोड़े बहुत एक्सपेंस आते हैं, आपको टिकट खुद बाय करनी होती है, वीज़ा का सब कुछ थोड़ा खुद करना होता है काम सारा। उसके बाद आप वहाँ जाते हैं, आपको थोड़े से इनिशियल एक्सपेंस आते हैं। उसके बाद आपको मंथली वहाँ पे अच्छी बड़ी अमाउंट मिल जाती है। 1.5 मिलियन वॉन का मतलब है ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 3 लाख को टच करती है। 3 लाख को थोड़ा सा ऊपर है, 3 लाख के राउंड बन जाती है। डिपेंड करता है ये उसके ऊपर करेंसी के अप्स एंड डाउन्स के ऊपर। तो ये सबसे बेस्ट वे है कोरिया जाने का, प्रोफेसर फंडिंग, प्रोफेसर स्कॉलरशिप। और सेकंडली जापान में भी मेरे बहुत से दोस्त हैं। इवन मेरी यूनिवर्सिटी में भी एक फेलो था मेरा बांग्लादेश से, उसने भी प्रोफेसर को बहुत दफ़ा ट्राई किया था मैक्स के लिए, लेकिन वो मैक्स नहीं लगी थी उसकी। लेकिन बाद में प्रोफेसर ने उसको प्रोफेसर फंडिंग दे दी थी, जिसमें यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो ईजिली माफ़ हो जाती है जब आप वहाँ जाते हैं, ईजिली एग्जाम्पशन हो जाती है। फिर आपको प्रोफेसर एज अ RA के तौर पे, RA में आप कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे होते, RA में आप अपनी ही रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोफेसर के पास उस प्रोजेक्ट की फंडिंग आ रही होती है। उस प्रोजेक्ट से वो आपको थोड़े बहुत पैसे देता है कि ये लो आपको मैं इतने पैसे दूंगा। तो उससे आपको अपने एक्सपेंस भी कर सकते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। ये एक तरह की स्कॉलरशिप जितनी ही अमाउंट होती है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिनकी CGPA कम लगती है, उनको लगा कि हम मैक्स के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो अच्छा सुपरवाइजर ढूंढ लें। जब सुपरवाइजर उनको मिल जाता है तो प्रोफेसर सुपरवाइजर दे रहे हैं तो यूनिवर्सिटी को कोई कंसर्न नहीं होता इससे कि हम बच्चे को एडमिशन दें या ना दें, यूनिवर्सिटी आपको ईजिली एडमिशन दे देती है। तो जब प्रोफेसर आपको मिल जाए, प्रोफेसर आपको फंडिंग देने में एग्री है, तो यूनिवर्सिटी को क्या ही प्रॉब्लम होगा। तो ये वीडियो उनके लिए है कि जिनको कहते हैं हमारा CGPA कम है, हम कैसे जाएँ जापान या कोरिया। और अगर वो ट्राई करें तो फंडिंग मिल जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक दोस्त ही थे, स्टूडेंट ही थे, नाम नहीं लूँगा मैं उनका यहाँ पे। तो उनका 2 ईयर BSc थी और 2 ईयर ही MSc थी और रिसर्च टीचर गैप बहुत ज़्यादा था उनकी स्टडी में। और उसके बाद वो प्राइमरी स्कूल में टीचिंग करते थे, कभी इस्लाम में किसी बच्चे को पढ़ा दी, कभी उर्दू पढ़ा दी, कभी मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा दी। और उसकी बैचलर में रिसर्च भी नहीं थी इतनी। तो उन्होंने मुझे बोला मैक्स के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने उनको सीधा बोल दिया कि जापान नहीं आ सकती हैं आप चाइना ट्राई करें, चाइना आपका ईजी हो जाएगा। लेकिन उसने मुझे गलत प्रूफ किया। उसने हार्डवर्क किया, उसने जापान में प्रोफेसर्स को ईमेल की
और प्रोफेसर को जब ईमेल की तो 1-2 प्रोफेसर्स को एग्री हो गए थे कि हम आपको 80,000 90,000 येन देंगे पर मंथ, आप आ जाएं। और वो इस वक्त जापान में हैं। मतलब अगर प्रोफेसर को अच्छे से ईमेल करते हैं, अगर प्रोफेसर आपको मिल जाता है, आप प्रोफेसर को कन्विंस कर लेते हैं तो प्रोफेसर आपको फंडिंग ईजिली प्रोवाइड कर देते हैं। और ये सबसे ईजी और सबसे आसान तरीका है। आपको किसी भी कंपटीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी आपका कंपटीशन नहीं होगा जैसे मैक्स में या कोरिया में होता है। अगर आप उनसे रिजेक्ट हो जाते हैं तो ये सबसे आसान और सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका है इन कंट्रीज़ में आने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।